बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS में फ्लोट की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप फौरी तौर पर हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने HTML में एक डिव बनाया था जिसमें हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को देखा था। आज की इस वीडियो में हम फ्लोट की प्रॉपर्टी को देखेंगे। फ्लोट की प्रॉपर्टी एक्चुअली में ये स्पेसिफाई करती है कि आपके एलिमेंट ने कहाँ फ्लोट करना है, या तो राइट साइड पर फ्लोट करेगी या लेफ़्ट साइड पर करेगी, या तो वो फ्लोट नहीं करेगी। मतलब ये है कि आपके एलिमेंट जो आपने बनाए हैं HTML में उनकी पोजीशन क्या होगी। इस टाइम हमारा जो डिव बना हुआ है वो लेफ़्ट साइड पर फ्लोट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पर फ्लोट करे, तो इसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो है फ्लोट कॉलन राइट। इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो डिव मैंने बनाया हुआ था वो फ्लोट करके राइट साइड पर चला गया है। इसी तरह लेफ़्ट की वैल्यू क्या करेगी, उस एलिमेंट को लेफ़्ट साइड पर फ्लोट कर देगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट कुछ भी ना करे तो मैं इसे नन रख सकता हूँ। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फ्लोट की वैल्यू नन है। इसके अलावा हम किसी भी एलिमेंट को फ्लोट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ इमेज क्रिएट करता हूँ। इसकी मैं हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, और हाइट भी इसकी मैं 100 पिक्सल रख लेता हूँ। इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक इमेज जनरेट हो गई है। अभी मैं इस इमेज पर ये फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं टारगेट करूँगा इमेज के टैग को और यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोट राइट। सेव करने के बाद जब मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इमेज राइट साइड को फ्लोट कर गई है। इसी तरह मैं इस इमेज को लेफ़्ट साइड पर भी फ्लोट करवा सकता हूँ और इसकी मैं एक वैल्यू नन भी रख सकता हूँ। इसके अलावा हम अलाइन की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लोट की प्रॉपर्टी CSS में अप्लाई करना आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।